नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। बताइए दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला और सातवां। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। बताइए दोस्तों, कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, काली। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम मानचित्र नहीं दर्शाता है। बताइए दोस्तों, भारतीय मौसम मानचित्र नहीं दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समतल रेखाएं। अगला प्रश्न है, गुजरात का अधिकांश भाग आच्छादित होता है। बताइए दोस्तों, गुजरात का अधिकांश भाग आच्छादित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी से। अगला प्रश्न है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताइए दोस्तों, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरबा से। अगला प्रश्न है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। बताइए दोस्तों, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पालघाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या में भारत की भागीदारी है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 17.5%। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है। बताइए दोस्तों, भारत से सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तापीय शक्ति केंद्रों से संबंधित है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तालचर इन्नौर। अगला प्रश्न है, भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणी तटीय क्षेत्र है। बताइए दोस्तों, भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणी तटीय क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन बी, खंबत की खाड़ी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोणार्क केरल। अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? बताइए दोस्तों, रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलकनंदा भागीरथी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तट की रेखा सर्वाधिक लंबी है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेदिका युक्त कृषि कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंगामी। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? बताइए दोस्तों, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरु जिला है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरु जिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाड़मेर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में अति उपजाऊ भूमि का प्रतिशत अधिक है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में अति उपजाऊ भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब में। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? बताइए दोस्तों, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दोदाबेटा। अगला प्रश्न है, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि। तो इसका राइट आंसर घट रही है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? बताइए दोस्तों, कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी से। अगला प्रश्न है, चिल्का झील स्थित है? बताइए दोस्तों, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरी सागर तट पर। अगला प्रश्न है, कोचीन बंदरगाह स्थित है? बताइए दोस्तों, कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मालाबार तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, रामेश्वरम निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बताइए दोस्तों, रामेश्वरम निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिमालय का पर्वत पर्वतीय प्रदेश है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिवालिक। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है? बताइए दोस्तों, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भागीरथी और वीलांगना से।
अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार की ऊर्जा की है? बताइए दोस्तों, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार की ऊर्जा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ताप विद्युत। अगला प्रश्न है, कोच्चि का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, कोच्चि का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एर्नाक्युलम। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।